अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह कैसे हो गए आप सब। तो आज एमडी कैट स्टैट्स शेयर हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मतलब कि मैं अभी आपके साथ भी ये शेयर करता हूं। तो आप ये देखिएगा कि क्या क्या मेरिट का मतलब कि बेड़ा गर्क हुआ है ना। इसे बेड़ा गर्क ही कहेंगे क्योंकि एमडी कैट मतलब बेसिकली टेस्ट होता है कि आप में उन बच्चों को मतलब फिल्टर किया जाए ना स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, स्कॉलरशिप के लिए ना, क्योंकि प्राइवेट में तो मतलब वही 80% वाला बच्चा भी पैसे देके डॉक्टर बना है और गवर्नमेंट में भी 90% वाला बच्चा डॉक्टर बना है। तो एमडी कैट का बेसिकली मकसद अच्छा डॉक्टर बनाना नहीं है मेरे ख्याल से। बेसिकली एमडी कैट का मकसद स्कॉलरशिप हासिल करना है ना। अच्छा, खैर बात करते हैं कि एमडी कैट के ऊपर ना इस साल मतलब बहुत इजी पेपर आया और बेसिक चीजें हैं जो कि ज्यादती है ना कि एक बच्चा की मतलब जो बहुत टॉप ऑफ द लेवल कंसेप्ट अपनी लेके जाता है ना, जब वो ऐसा पेपर करता है तो वो ब्लेंडर्स करता है। 2019 का पेपर भी बहुत आसान था जब हमने लिया था, उसमें भी मतलब ब्लेंडर्स मुझसे खुद हुई थी ब्लेंडर्स, ठीक है। और मतलब ये क्या उसे कहते हैं 2024 का जो इस दफा का एमडी कैट हुआ ये भी बहुत आसान था, बल्कि ये उससे ज्यादा शायद आसान था। यहाँ मलयालम क्या सीन था क्या। तो इसके जो यहाँ ज्यादा बच्चों ने दिया कम ने दिया क्या, ये टॉपिक डिफरेंट है। लिंक है, ये आसान पेपर था एक। और इसके स्टैट्स की बात की जाए तो तकरीबन 180 प्लस स्कोर से ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों का कहा जा रहा है, ठीक है। 180 प्लस से ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों का कहा जा रहा है, जबकि 2019 में ऑलमोस्ट 5,000 बच्चा 180 प्लस से ऊपर था। ये इसके राउंड अबाउट की ये स्टैट्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो क्लोजिंग मेरिट 2019 का था जिसमें 5,000 बच्चा ऑलमोस्ट था 180 प्लस से ऊपर, तो उसमें जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.4, ऑलमोस्ट 91.4 के राउंड अबाउट था। और जब तब था 5,000 बच्चा किससे ऊपर, 180 से ऊपर। अब है 10,000 बच्चा ऑलमोस्ट 180 से ऊपर, तो अब मेरिट कहाँ जाएगा, माइट बी 92, माइट बी 93, ठीक है। इसके राउंड अबाउट ही ऑलमोस्ट रहेगा जहां तक मुझे फील हो रहा है ना, शायद 93 के राउंड अबाउट ही रहे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, अभी भी आप होप सो दुआ मतलब अल्लाह से दुआ करें। मैं तो ये स्टैट जो मुझ तक अभी तक पहुंची हैं ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों ने शेयर की सही एमडी कैट वाले हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मदद। अच्छा, उनकी मतलब बहुत अच्छी स्टैट्स होती हैं और उसके ऑफिशियल के राउंड अबाउट ही होती हैं, ठीक है। और मतलब ये स्टैट्स की स्टैटिस्टिक्स की सूरत हाल है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, हाँ ठीक। तो खैर अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है, आगे किन बच्चों को रिपीट करना चाहिए एमडी कैट और किन बच्चों को रिपीट नहीं करना चाहिए एमडी कैट। एक ये बड़ा मेन टॉपिक है जो कमेंट्स में भी पूछा जाता है, बताया जाता है, पूछा जाता है कि भाई देखिए मेरे ये मार्क्स है, मेरे मैट्रिक में ये मार्क्स है, मेरे एफएससी में ये मार्क्स है, मेरे एमडी कैट में ये मार्क्स है, क्या मुझे एमडी कैट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। वो बच्चा की जो मतलब बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, उसके मतलब बोर्ड में मार्क्स भी 1000, अब तो 1100 है, तो 1100 में से अगर मतलब एवरेज के हिसाब से उसके 1050, 1040, 30 या मतलब नहीं 1100 नहीं, सॉरी 1200 है पेपर, उसमें 1100 समथिंग आ रहे हैं जहां तक वल्लाह जहां तक वो पता नहीं मैटर का था यहाँ क्या। खैर अगर उसके 90% के राउंड अबाउट मार्क्स हैं एफएससी में, ठीक है, तो वो एमडी कैट को एक चांस दे ले अगर उसका पैशन है। अगर उसका पैशन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से और जल्दी से जल्दी अर्निंग करना चाहता है तो वो सोच समझ के एमबीबीएस को चूज करे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये है कि अगर उसके घर का मतलब खर्चा नहीं चल रहा, वो मतलब इधर उधर से कर्जा पकड़ के खर्चा पूरा कर रहा हो, पढ़ाई के ऊपर भी चलो स्कॉलरशिप मिल जाएगी जैसे भी, तो ये बड़ा एक मुश्किल फैसला उसे फिर भी सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि हाँ, लेकिन नहीं, एक अहम चीज जो है कि बाकी जो फील्ड्स हैं, बाकी जो डिग्रीज अगर यूनिवर्सिटी से करते हैं उनकी फीस ज्यादा, लाइक 70,000 80,000 पर सेमेस्टर होती गवर्नमेंट की, जबकि एमबीबीएस की पूरे साल की मतलब 30,000 40,000 है, ठीक है, जहां तक अभी तक है। तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है कि मिडिल क्लास फैमिली जो जिसका मतलब घर का खर्चात का मसला जो भी, तो उसके लिए भी एमबीबीएस की ठीक है, यानी वो एक साल रिपीट कर ले, ठीक है, एक साल रिपीट करे। और जब आपने रिपीट करना, कोई भी बच्चा जिसके 90% के राउंड अबाउट एफएससी में मार्क्स हैं, जिसके माशाल्लाह मैट्रिक में भी 90% के राउंड अबाउट मार्क्स हैं और एफएससी में माशाल्लाह 90% के राउंड अबाउट मार्क्स हैं, और एमडी कैट में डजंट मैटर कि कितने आए कितने नहीं आए, जो हो गया हो गया। अगली मैं बात बता रहा हूँ आपको, उसमें अगर वो एक चांस लेना चाहता है तो ले, ठीक है, लेकिन एफएससी साल लाजमी रिपीट करे, चाहे एक सब्जेक्ट करे, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स करे, चाहे 3 सब्जेक्ट्स करे, क्योंकि एक नंबर बहुत मैटर करता है, एक नंबर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो एफएससी के एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जिसमें कम नंबर है, 3 सब्जेक्ट जिसमें कम नंबर, जिसमें वो समझता है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। खासकर साइंस सब्जेक्ट्स अगर रिपीट करे तो साइंस सब्जेक्ट्स तो हमें पढ़ने होते हैं एमडी कैट में, तो वो लाजमी वो रिपीट करे, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये बात होगी कि वो एफएससी साथ लाजमी रिपीट करे और साथ एमडी कैट दे। अब इसके बाद चलते हैं कि वो बच्चे के
जिनका मतलब एक दफ़ा उन्होंने एमडी कैट दे दिया था, दूसरी दफ़ा फिर रिपीट किया लेकिन नहीं हुआ एडमिशन, या वो लाजमी कहीं एडमिशन ले लें, किसी फील्ड में एडमिशन लेके फिर बेशक रिपीट कर लें, तीसरी दफ़ा कोई बात नहीं, लेकिन बगैर कहीं एडमिशन लिए मैं हरगिज़ इस हक में नहीं हूं कि आप रिपीट करें। ठीक है, आपके सामने पेपर टफ आ जाए आसान आ जाए, जैसे भी टोटली लक बेस्ड है ये। ठीक है, मेहनत माशाल्लाह करनी ही होती है, लेकिन टोटली ये लक बेस्ड है। लक आपकी चलेगी तो आपका एडमिशन होगा ना, मतलब अल्लाह की रजा होगी तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता। अगर अल्लाह की रजा आपके एडमिशन में नहीं है तो सारी दुनिया भी मिल जाए, आपका एडमिशन नहीं करवा सकती। ठीक है, ये बात मद्देनजर रखें और एक चीज अपने माइंडसेट में बैठा लें, एमडी कैट को अपनी जान का सवाल ना बनाएगा, भाड़ में जाए ऐसा एमडी कैट। आपकी ईमान, आपकी जिंदगी, तंदुरुस्ती, रिश्ते की आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ना कि आपके लिए ये डिग्रीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मुझे आप बताएं, दुनिया में कामयाब तरीन जो लोग आपको सोशल मीडिया पे बज़ाहिर मतलब चाको चौबंद जो दुनिया की आपको नजर आती है, सेलिब्रिटीज नजर आते हैं, जैसे भी मतलब दुनियावी लिहाज से अगर हम बात करें तो आपको उसमें माशाल्लाह इवन के उलमा कराम भी आपको उसमें नजर आएंगे। इसमें आपको मतलब ये बिल गेट्स जैसे लोग, नॉन मुस्लिम्स भी नजर आएंगे। ठीक है, मतलब और मतलब डॉक्टर्स आपको इतने नहीं फेमस नजर आएंगे ना, जबकि फुटबॉलर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, ये देखो इन्हें मसला इज्जत मिलती है। देखो अभी यशन दीम है, ठीक है, इज्जत जिल्लत क्या अल्लाह के हाथ में, वो अल्लाह जिसे चाहे अता करता है। कहने का मकसद ये कि इसे अपनी जान का नाम बनाएं। अगर आपका खुदा न खासा एमडी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आम से डिग्री करें, अपनी एफर्ट सीएसएस की तरफ लगाएं। खुदा न खासा वो भी नहीं होता यार, कोई बात नहीं, जिंदगी क्या इस काम के लिए आए दुनिया में। ठीक है, तो खैर आपने अगर दूसरों की मदद करनी तो आप राह चलते भी किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं, कोई पत्थर रास्ते से हटा सकते हैं, तो मदद करने के और भी तरीके होते हैं। कहने का मकसद ये है कि अपनी यूथ को इस डिप्रेशन की तरफ ना लेके जाएं कि आईएमडी कैट खुदा न खासा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बात की तो पल्ले बांध लें, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा वो बच्चे के जो तीसरी दफा एमडी कैट देने जा रहे हैं भाई, कहीं एडमिशन लेके फिर देना है, बगैर एडमिशन लिए किसी भी फील्ड में नहीं देना। चाहे सादा बीए में ले लो, चाहे बीएस केमिस्ट्री में ले लो, चाहे डीपीटी में ले लो, किसी में भी ले लो, लेकिन लेके फिर आपने मतलब अप्लाई करना है। और मैं आपको ये कहूँगा कि मतलब अगर आपका मतलब 1-2 साल ज़्यादा हो गए तो फिर 5 साल वाली डिग्री की तरफ ना जाएं, आप 4 साल वाली डिग्री करें, उसमें आगे एमफिल वगैरह कर लें, क्योंकि मतलब हालात ऐसे ही हैं डिग्रीज के, मतलब कोई वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आगे उस हिसाब से नहीं है। ठीक हो गया। और अगर आपका बाहर जाने का प्लान है तो फिर एफएससी के बाद अपने वालिदैन से मुशावरत करके अगर बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली साथ ट्राई कर लें, मतलब देख लें। तो अव्वल तो मतलब मैं नहीं हक में होता कि बाहर जाया जाए ना, कि अभी नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर जाना पैसों के लिए, और मतलब पाकिस्तान में भी आप बिजनेस स्टार्ट पहले करके ट्राई करें। खुदा न खासा नहीं चलता तो वो की बात है ना, लेकिन यहाँ हम लोग ट्राई करते नहीं है और हम दस्ती बाहर जाने की करते हैं, तो अमीन पर देश भी काटना और मतलब खैर कहने का मकसद वो आप लोगों का अपना ज़ाती फैसला जैसे भी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा स्टडी के लिहाज से मतलब जैसे भी है कि अगर आपने रिपीट करना है एमडी कैट, मैं तो फर्स्ट टाइम रिपीट करने के साथ भी होता कि चलो या कहीं ऐसी डिग्री में इंसान एडमिशन ले लेके जो मतलब घर बैठे बैठे मतलब हो जाए ना। तो लेकिन जो 2 दफ़ा दे चुके हैं एमडी कैट, तीसरी दफ़ा देना चाहते हैं कहीं एडमिशन लेके लाजमी लें, मतलब अगर देना चाहते हैं तो फिर वो दें, लेकिन एडमिशन लाजमी लें। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये वीडियो थी इस बारे में। तो बाकी आपने घबराना नहीं है और प्राइवेट बिल्कुल नहीं करना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, बेशक ਤੁਹਾਡਾ पैशन ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ नहीं करना, ठीक है। यू मस्ट नॉट गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। कीप इन योर माइंड कि ये एक किस्म की बज़ाहिर नेकी ही है आजकल किसी को प्राइवेट एमबीबीएस से रोकना, क्योंकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा के वो आगे क्या करेगा बॉस, खिदमत खलक करेगा या वो अपनी पहले अर्निंग पूरी करेगा या क्या, मतलब आगे एफर्ट वो इतनी एफसीपीएस है आगे, ये आसान जर्नी नहीं है, सिर्फ एमबीबीएस नहीं है। एमबीबीएस वाला आगे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं उसने भी कुछ किया ही नहीं है, मतलब कोई सिंपल डिग्री लेके बैठा है जब तक वो आगे एफसीपीएस की तरफ नहीं जाता। ठीक है, तो अब ये फील्ड है सीनियरिटी बेस्ड कि जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितने आप सीनियर होते जाएंगे उस हिसाब से मतलब आपका ना मतलब फीस बढ़ती जाएगी और आपका मतलब उसमें आपको मतलब प्रोफिशिएंट होते जाएंगे आप उस फील्ड के अंदर ना। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं। तो बाकी अगर आप कोई ऐसा खुदा न खासा बच्चा कि जो मतलब अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकता, तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस जो एडमिशन ओपन है, जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, उनमें एडमिशन ले लो भाई। 5,000 10,000 फीस होती है एक सेमेस्टर की, ठीक है, डिग्री वही यूनिवर्सिटी वाली मिलती है, तो स्कूल से अपनी डिग्री कंप्लीट करो। एम अपने इसके ऊपर टेंशन ले लेके डिग्री ना करो और अपने घर के खर्चात ज़ाया ना करो मतलब पढ़ाई के ऊपर, और ये सीन है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।